सुनो संघर्ष वीर, क्या तुमने कभी किसी रिश्ते में वो मुकाम महसूस किया है जहां तुम्हें ये एहसास हुआ हो कि मैं उस इमोशनल तूफान से कहीं ज्यादा कीमती हूं जिसमें मैं जी रहा था? क्या कभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि तुम उस रिश्ते से बाहर निकल गए हो, न गुस्से में बल्कि समझदारी और शांति के साथ? और यहीं से कहानी शुरू होती है। यकीन मानो, जब किसी लड़की को आखिरकार ये समझ आता है कि अब वो तुम्हें खो चुकी है, तो वो एहसास उसके दिल और दिमाग में किसी ठंडी बेरहम लहर की तरह टकराता है। लेकिन असली बात यह है, यही वो पल होता है जब तुम एक हाई वैल्यू मर्द के तौर पर अपनी इमोशनल कंट्रोल की असली ताकत दिखाते हो। ये वो चीज है जो स्टोइक्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस हमें सिखा गए थे। उन्होंने साफ कहा था, इमोशनल डिटैचमेंट कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी ताकत होती है। और जब किसी लड़की को यह समझ आता है कि अब तुम इमोशनली उससे जुड़े नहीं हो, तब असली जंग शुरू होती है। झटका नंबर 1, उसकी हकीकत का चकनाचूर होना। वो तुम्हें खोने का सदमा महसूस करती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसे यह भी समझ आता है कि उसने उस इंसान को खो दिया है जिसे अब जिंदगी में पूरा महसूस करने के लिए उसकी जरूरत नहीं रही। That's the most terrifying realization. स्टोइक्स इस सच्चाई को गहराई से समझते थे। जब तुम अपने उसूलों पर अडिग होते हो और अपने अंदर सुकून महसूस करते हो, तो तुम सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हो। अब चलो उसके मन की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उस इमोशनल सफर की कड़वी सच्चाई जो वो तब महसूस करती है जब उसे ये एहसास होता है कि उसने एक हाई वैल्यू मर्द को खो दिया है, एक ऐसा मर्द जैसे तुम। उसका पहला झटका कोई हल्का फुल्का एहसास नहीं होता, ये तो एक तूफानी लहर होती है जो उसके पूरे वजूद पर छा जाती है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी जिंदगी में वो इंसान थे जो पीछे नहीं भागा बल्कि अपने लक्ष्य के साथ जीता रहा। तुमने कभी उससे तवज्जो या तारीफ की भीख नहीं मांगी, और जब तुमने चुपचाप खुद को अलग कर लिया तो कुछ उसके अंदर टूट गया। यही वो पल होता है जब उसे समझ आता है कि अब तुम न उसके लिए हाजिर हो और न ही उसे खुश करने के लिए बेताब। अब बात आती है लड़की की फितरत की। लड़कियों को चाहिए बाहरी नहीं, एक गहरी इमोशनल सिक्योरिटी। उन्हें चाहिए एक ऐसा मर्द जो अपने उसूलों पर अडिग हो, जो अंदर से थामा हुआ हो। लेकिन जब तुम उसकी मंजूरी की तलाश छोड़ देते हो, तो उसके अंदर पैदा होता है एक इमोशनल खालीपन जो वो चाहकर भी भर नहीं सकती। और यहीं से शुरू होती है वो असली लड़ाई जो वो खुद से लड़ती है, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे वो अपने तरीके से मोड़ सके। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सबसे बेहतरीन बदला यह है कि तुम उस इंसान जैसे बिल्कुल ना बनो जिसने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। और यही तो तुम कर रहे हो। तुम शांत रहते हो, तुम अलग होते हो इज्जत के साथ। तुम बदला नहीं लेते बल्कि दिखाते हो कि तुम्हारी कीमत किसी के रवैये से तय नहीं होती। अब एक और सीधा और कड़वा सच, लड़कियां चुनौतियां पसंद करती हैं, और जब तुम पीछे हटते हो तो उसका दिमाग पजल की तरह काम करने लगता है। क्या मैं बेरुखी थी? क्या मैंने उसे कमजोर समझा? क्या मैंने उसे खो दिया? ये सवाल उसके दिमाग में सुनामी बनकर उठते हैं। वो झूठी मुस्कान पहन लेती है पर अंदर से घुलने लगती है। और जब तुम इन इशारों पर भी शांत रहते हो, तब वो तड़प जाती है, क्योंकि अब तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। लेकिन योद्धा, एक बात याद रखना, ये कोई खेल नहीं है, ये खुद की कीमत पहचानने की लड़ाई है। ये अपने उसूलों पर डटे रहने की कसौटी है। अब आते हैं उसकी बेचैन करने वाली यादों पर। शुरू में तो वो ये कहती है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा नहीं चलता। वो यादें, वो गाने, वो जगहें, हर चीज उसे तुम्हारी याद दिलाती है। ये कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये उस गहराई का दर्द है जो अब लौट कर नहीं आने वाली। व्हाट इफ, वो सवाल जो उसे तोड़ डालते हैं। क्या होता
अगर मैंने जरा और सब्र किया होता? क्या होता अगर मैंने उसकी बात सुनी होती? ये सवाल वो अंदरूनी जाल बन जाते हैं, वो लूप जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन तुम वहां नहीं फंसते, तुम अतीत में नहीं अटकते, तुम आज में जीते हो, जागरूकता और मकसद के साथ। और जब वो उस मायावी दुनिया में खोई होती है, तुम आगे बढ़ रहे होते हो अपने मिशन के साथ, अपने उसूलों के साथ। फिर आता है उसका आखिरी एहसास, ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता, कोई मर्द अब तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। वो जुड़ाव, वो गहराई, वो समझ जो तुमने दी, वो कोई और नहीं दे सकता। अब योद्धा, उसे पछतावे के साथ जीना होगा, क्योंकि तुम अब वो नहीं हो जो किसी के बुलाने पर वापस चला जाए। और अब एक आखिरी सच, तुम इनाम हो, सौदा नहीं। स्टोइक्स ने हमें यही सिखाया कि असली ताकत खामोशी में है और अपनी भीतर की कीमत पहचानने में। तो अगर तुम भी अब इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हो, अगर तुम भी अपने लक्ष्य पर अटल रहकर अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। और अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि असली समझदारी की राह अब शुरू हुई है।